खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने भाजपा पर एक बार फिर साधा निशाना। कांग्रेस सरकार में लागू की गई योजनाओं को किया कमजोर। जोधपुर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर भजन लाल सरकार व भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। इस सरकार ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को कमजोर कर दिया है। वे आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में सरकार जैसी चीज है ही नहीं। इस सरकार ने कांग्रेस की योजनाओं को कमजोर करने के साथ चिकित्सा व शिक्षा की योजनाओं को भी कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि 800 कामों की समीक्षा शुरू की, उसका क्या हुआ पता नहीं है। उन्होंने कहा कि अवैध बजरी का कारोबार इनसे मिले हुए लोग कर रहे हैं। सोलर के लिए बड़े उद्योगपतियों को जमीन दे रहे हैं, इससे नहीं रोजगार मिलेगा। फर्जी एमओयू करने का कर काम रहे हैं। उन्होंने संकल्प पत्र में कहा कि शिक्षकों के पद भर देंगे, लेकिन 1.25 लाख पद रिक्त है। साथ ही ट्रांसफरों में भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस संगठन को और मजबूत करने को लेकर डोटासरा ने कहा कि जिला स्तर पर मैं मीटिंग लूंगा और जो सक्रिय है उन्हें काम देंगे और जो निष्क्रिय है उन्हें आराम देंगे। 55,000 बूथों पर अध्यक्ष बनाए जाएंगे। साथ ही इस सरकार की नाकामियों पर संगठन के लोग काम करेंगे। आरक्षण पर कहा कि आरक्षण राजस्थान में स्वीकृत किया जा सकता है तो केंद्र में क्यों नहीं। जोधपुर पहुंचने पर किया स्वागत। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का सुबह जोधपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उत्तर जिलाध्यक्ष सलीम खान और दक्षिण जिलाध्यक्ष नरेश जोशी के नेतृत्व में स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण किया और साफा बांधा। डोटासरा ने आज कांग्रेस के शहर व देहात जिलों के कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। वह रविवार को सुबह वायु मार्ग से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने भाजपा पर एक बार फिर साधा निशाना। कांग्रेस सरकार में लागू की गई योजनाओं को किया कमजोर। जोधपुर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर भजन लाल सरकार व भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। इस सरकार ने कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार की योजनाओं को कमजोर कर दिया है। वे आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। डोटासरा ने कहा कि प्रदेश में सरकार जैसी चीज है ही नहीं। इस सरकार ने कांग्रेस की योजनाओं को कमजोर करने के साथ चिकित्सा व शिक्षा की योजनाओं को भी कमजोर कर दिया। उन्होंने कहा कि 800 कामों की समीक्षा शुरू की, उसका क्या हुआ पता नहीं है। उन्होंने कहा कि अवैध बजरी का कारोबार इनसे मिले हुए लोग कर रहे हैं। सोलर के लिए बड़े उद्योगपतियों को जमीन दे रहे हैं, इससे नहीं रोजगार मिलेगा। फर्जी एमओयू करने का कर काम रहे हैं। उन्होंने संकल्प पत्र में कहा कि शिक्षकों के पद भर देंगे, लेकिन 1.25 लाख पद रिक्त है। साथ ही ट्रांसफरों में भी बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस संगठन को और मजबूत करने को लेकर डोटासरा ने कहा कि जिला स्तर पर मैं मीटिंग लूंगा और जो सक्रिय है उन्हें काम देंगे और जो निष्क्रिय है उन्हें आराम देंगे। 55,000 बूथों पर अध्यक्ष बनाए जाएंगे। साथ ही इस सरकार की नाकामियों पर संगठन के लोग काम करेंगे। आरक्षण पर कहा कि आरक्षण राजस्थान में स्वीकृत किया जा सकता है तो केंद्र में क्यों नहीं। जोधपुर पहुंचने पर किया स्वागत। इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का सुबह जोधपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उत्तर जिलाध्यक्ष सलीम खान और दक्षिण जिलाध्यक्ष नरेश जोशी के नेतृत्व में स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उनका माल्यार्पण किया और साफा बांधा। डोटासरा ने आज कांग्रेस के शहर व देहात जिलों के कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली। वह रविवार को सुबह वायु मार्ग से जयपुर के लिए प्रस्थान। माफी चाहता हूं, 15-20 मिनट आपको जो समय दिया था उससे देरी से हम लोग आए हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज जिला कांग्रेस कमेटी दोनों शहर और देहात की जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का कार्यक्रम हमारा है और उसके बाद में एक निजी कार्यक्रम है शादी का, उसमें मुझे आना आज हुआ है। जो हालात इस सरकार के बनने के बाद में बने हुए हैं,
आए आप कोई सा भी क्षेत्र ले लीजिए, सरकार नाम की कोई चीज है नहीं, ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनप्रतिनिधियों की चल नहीं रही है। जो हमारी कांग्रेस की सरकार के समय जो अच्छी योजनाएं थी, चाहे वो चिकित्सा की थी, शिक्षा की थी, चाहे दूसरी और योजनाएं थी, उन सब पे ताला लगा दिया है, उसको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। आप देखिए, आज 25 लाख का इलाज फ्री था, आज दवाई नहीं मिल रही है। सरकारी कर्मचारी जो आरजीएचएस स्कीम है, उसमें जो मेडिकल स्टोरों से दवाई ला रहे हैं, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। इलाज के लिए लोग तड़प रहे हैं, लेकिन इस सरकार के कान पे जू भी नहीं रह रही है। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जिसमें 7 लाख से ज्यादा गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, फ्री में पढ़ रहा है, उस इंग्लिश मीडियम स्कूलों को समीक्षा के नाम से बंद करने की तैयारी की जा रही है। उनमें 17,000 पोस्टें खाली हैं। आज 14 महीने बाद में भी एक भी टीचर नहीं दिया, एक भी रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं दिया। 800 कामों की समीक्षा इन्होंने सरकार बनते ही शुरू की थी। आज की तारीख तक उस समीक्षा का क्या हुआ किसी को कोई पता नहीं। केवल 9 जिले और 3 संभाग समाप्त करने का काम कर दिया, जहां पर पूरा जो अधिकारी कर्मचारी ऑफिसेज खुलने थे, सारे काम हो गए थे। उसके बावजूद भी जोधपुर में भी और पूरे प्रदेश में जो अवैध बजरी का जो कारोबार इस सरकार से मिले हुए लोग कर रहे हैं, सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। इनके कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं एक जगह की बिशलपुर की, कि वहां से 7-8 करोड़ की बजरी चोरी प्रतिदिन हो रही है। तो पूरे प्रदेश में क्या हाल होगा इस चोरी का। अवैध खनन हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। रिसर्जेंट राजस्थान या जो भी बात काम ये बता रहे हैं कि साहब अभी अभी हमने ये कर दिया, पहली साल में कर दिया। केवल सोलर के लिए बड़े उद्योगपतियों को जमीनें देने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उससे कोई रोजगार उत्पन्न नहीं होगा। कोई गरीब, कोई बेरोजगार अगर कोई इकाई लगाना चाहता है तो क्या उसको आपने कोई जमीन आज की तारीख तक दी है क्या? सारे के सारे जितने कॉलेजेस या कोई हॉस्पिटल वगैरह, होटल वगैरह कोई भी बने हुए थे, उनसे फर्जी एमओयू करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा करना धरना कुछ भी नहीं है। बेरोजगारों को नौकरियों की बात करने लगे थे, 1 लाख पहली साल में दे देंगे, 1.25 लाख अब दे देंगे। इनके खुद के 12 महीने की जो बुक है जिसमें उपलब्धियां बताई हैं, उसमें 46,000 नौकरियां बताई हैं, और वो 46,000 में भी इनकी विज्ञप्ति निकाल करके परीक्षा आयोजित करा करके उनमें से एक भी नौकरी नहीं है। या तो हम नौकरी करा नहीं, परीक्षा करा नहीं पाए थे, या कोई वेटिंग लिस्ट थी, या कोई दूसरे कारणों से रुकी हुई थी, कोर्ट के कारण से रुकी हुई थी, वो भर्तियों की बात कर रहे हैं। इनके अलावा इन्होंने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सारे के सारे शिक्षकों के पद हम 12 महीने में पहली साल में भर देंगे। 1.25 लाख शिक्षकों के पद है, आज की तारीख तक नहीं कर पाए। मुख्यमंत्री जी का बयान कि L1 में हम लोग 50% महिलाओं को शिक्षकों में आरक्षण देंगे, आज की तारीख तक उस फाइल का पता नहीं, उस बात का पता नहीं, उस कानून का पता नहीं। आनन फानन में ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफरों में भ्रष्टाचार हो रहा है। राजस्थान की विधानसभा ढंग से चला नहीं पा रहे हैं। कोई मंत्री जवाब किसी प्रश्न का, किसी स्थगन प्रस्ताव का कोई दे नहीं रहा है। जनता के मुद्दों की चर्चा होती नहीं है। अनावश्यक अमर्यादित टिप्पणियां करके खुद ही सरकार जो है वो हाउस को बाधित कर रही है, क्योंकि उनको मंत्रियों को जवाब नहीं देने पड़े। मुख्यमंत्री जी का अता पता नहीं कहाँ है। अभी भी 6 दिन तक गतिरोध रहा। मुख्यमंत्री जी दिखाई नहीं दिए कि कहाँ थे, कहाँ नहीं थे। उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आना, क्योंकि वो सदन के नेता होते हैं, और उसके बावजूद भी अगर उनकी तरफ से किसी तरह की बात नहीं आती तो यह माना जाता है कि वो जो पर्ची से बने हैं तो वो पर्ची से ही बात करेंगे। पर्ची जब तक नहीं आएगी तब तक वो किसी तरीके की कोई बात नहीं करेंगे। जोधपुर के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना कांग्रेस सरकार के समय में कितना विकास हुआ है। एम्स जैसी संस्थाएं आई हैं। आज बजरी माफिया, जो नशे का कारोबार है, वो सबसे ज्यादा हो रहा है। पीने का पानी लोगों को मिल नहीं रहा है। पानी के लिए कोई इनकी ठोस योजना नहीं है। आगे गर्मियां आने वाली हैं, गर्मियों के लिए भी कोई व्यवस्था की बात है नहीं। बेरोजगारों को कोई रोजगार की कोई बात है नहीं।
तो मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से ये सरकार फेल है। और अब हम लोग पार्टी की तरफ से तमाम जिलों के अंदर मैं स्वयं जिला कांग्रेस कमेटी की बैठकें लूंगा। उसके अंदर जो सक्रिय लोग हैं उनको काम देंगे, जो निष्क्रिय लोग रहेंगे, जो नहीं आते हैं बैठकों में, उनको आराम देंगे, उनकी जगह नए लोगों को स्थान देंगे, उनको काम देंगे। अभी हमने 200 विधानसभा क्षेत्रों में 400 ब्लॉक हैं, उसमें 200 लोगों को नियुक्त किया है हमारे पदाधिकारी और ऑब्जर्वर लगा करके। वो लोग बाग जाएंगे और ब्लॉक की बैठकें करेंगे, मंडल की बैठकें करेंगे। जहां मंडल अध्यक्ष नहीं बने हैं वहां तुरंत मंडल अध्यक्ष बनाएंगे, मंडल की कार्यकारिणी बनाएंगे। बूथ जो बीएलए हमारे हैं उनका काम हमारा 70% हो गया, 30% है जो 1 महीने के अंदर अंदर हम तमाम 55,000 से ज्यादा जो हमारी बूथें हैं उसके अंदर बीएलए बना करके और बूथ अध्यक्ष बना करके बूथ की कार्यकारिणी बनाएंगे। और इस सरकार की नाकामियों को, केंद्र सरकार की नाकामियों को और हमारे समय में जो योजनाएं थी उसको जो इन्होंने बंद करने का काम किया, उस सब के ऊपर संगठन के लोग काम करेंगे। और केंद्र की मोदी सरकार जो केवल और केवल संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रही है, कोई जवाबदेही नहीं है। जो जुमले, जो वादे इन्होंने किए थे आज 11 साल के बाद में भी वो जुमले ही साबित हो रहे हैं। और बाबा साहब का अपमान इनकी प्राथमिकता में है, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ इनकी प्राथमिकता में है। मैं समझता हूं कि जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण का सरलीकरण राजस्थान में किया जा सकता है कांग्रेस की सरकार के द्वारा, तो पूरे हिंदुस्तान में वो व्यवस्था, वो संशोधन, वो सहूलियत, वो स्थिरता केंद्र की मोदी सरकार क्यों नहीं देना चाहती है, ये भी एक प्रश्न आम लोगों के जहन में है। जो बजट था आखिरी का, उसका 70% रिपीटेशन इनके पहले बजट में था और 70% से ज्यादा पहले वाले बजट की आज की तारीख तक उसकी पालना नहीं हुई, वो धरातल पे नहीं उतरा। और अब की बार भी गोलमाल करके जो दोनों बजटों को मिला करके और ऐसे ऐसे कामों की, डेवलपमेंट के वर्क की, सड़कों की दी गई जो 6 महीने पहले चालू हो गया काम, वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई। तो मैं समझता हूं केंद्र सरकार ने पहले से ही कार्य चालू कर दिए, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए, वैसे काम दे दिए। तो ये जो बजट है इसमें बताने के लायक इनके पास कुछ नहीं था, इसीलिए इन्होंने गतिरोध किया। और गतिरोध में पूरे बजट को इन्होंने धो दिया कि जनता को ये बताना ही ना पड़े कि हमने आपके लिए क्या बजट लेकर के आए। एक इंतरिम बजट आ गया और 2 पूरे बजट आ गए, अब तो इनके 3 बजट रहे हैं। आप बताइए कि ये कब बताएंगे कि हमारी कौन सी योजना अच्छी है और कौन सी योजना के लिए हम क्या काम करने वाले हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कैसे करेंगे। स्कूलों के लिए पैसे नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। अभी हमारी एमएलए गीता बरबड़ जी कह रही थी कि जो मुख्यमंत्री ने बजट में घोषणा की थी कि ये हैंडपंप और ट्यूबवेल देंगे, ये कह रही थी कि मुझे कलेक्टर के द्वारा कहा गया कि हमने आपके नाम हटा दिए, आपको देने का कोई प्रावधान नहीं है, हम तो हमारे जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनसे हम पूछेंगे। तो ये कौन सा विधान है, कौन सा संविधान है, कौन सा कानून है? क्या जनता जीत गया उसके बाद में सबकी है? तो जब जो जनप्रतिनिधि जीत गया वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, मुख्यमंत्री सब वही है उनके, और ब्यूरोक्रेसी भी उनके लिए, सबके लिए सम्मान काम करना चाहिए, लेकिन इनकी आदत नहीं।